एसीएल इंजरी ग्रेड 1 की है। इसके अंदर आपको इंतज़ार करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई और ट्रीटमेंट कराना चाहिए? दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर। दोस्तों कई बार चोट लगने के कारण एसीएल में ग्रेड 1 की इंजरी हो जाती है। ग्रेड 1 का ये मतलब है कि वो पूरा नहीं टूटा है पर उसमें थोड़ा इंजरी हो गई है, कंप्लीट टीयर नहीं हुआ है। इसके अंदर पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं, दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को लचक भी आती है। अब जो दर्द का कारण है दोस्तों वो कई बार ग्रेड 1 का जो टीयर है उस कारण से भी हो सकता है, कई बार दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि हमारे नी के अंदर जो कार्टिलेज रहते हैं उसके अंदर हल्का सा डैमेज हो गया हो या धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगे हों। अब ये जो हल्का सा कार्टिलेज डैमेज है ना, ये एमआरआई में आता नहीं है। कार्टिलेज डैमेज तब एमआरआई में आएगा जब डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। छोटा मोटा घिसावट है, फिब्रिलेशन से, वो हमारी एमआरआई पकड़ नहीं पाती है। सो जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के, पेन के या कोई और सिम्टम आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है ग्रेड 1 एसीएल के साथ वो सिम्टम्स का भी पता लगाना कि आखिर किस वजह से इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आपने एमआरआई करा लिया और उसके अंदर एसीएल ग्रेड 1 इंजरी के अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपका आइसोलेटेड ग्रेड 1 इंजरी है तो ये अपने आप हील होने के चांसेस इसके बड़े कम होते हैं, पर एक्सरसाइजेज से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। एक्सरसाइजेज दोस्तों आप अपने आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइजेज एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एसीएल हीलिंग प्रोग्राम, एक अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं एक्सरसाइजेज के जो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलते रहते हैं, वो आपको ज्वाइन करना पड़ता है अगर आप हील होना चाहते हैं। तो जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपके हर थोड़े थोड़े दिनों में एक्सरसाइज इंप्रूव हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज बढ़ती रहती है। सो एक्सरसाइज आप बढ़ाते रहेंगे तो आपका ग्रेड 1 इंजरी हील होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। उसके बाद कई बार पीआरपी के इंजेक्शन या एसीपी के इंजेक्शन जिसके अंदर प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हम नी में इंजेक्ट करते हैं। उसकी वजह से आपके जो एसीएल ग्रेड 1 टीयर है वो हील होने लगता है। क्यों हील होने लगता है? क्योंकि हमारे नी के अंदर दोस्तों प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते। इसीलिए एक बार अगर डैमेज हो जाए, चाहे वो कार्टिलेज में डैमेज है या फिर एसीएल में डैमेज है, तो उसकी हीलिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स ही नहीं है। इसीलिए आपके ब्लड से हमें ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट्स निकालने पड़ते हैं, जिसको पीआरपी बोलते हैं, एसीपी बोलते हैं, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, वो हमें आपकी नी में इंजेक्ट करने पड़ते हैं। अब ये चीज़ सिर्फ एसीएल को हील नहीं करेगी, ये चीज़ आपके कार्टिलेज को भी हील करेगी। अब वो कार्टिलेज का डैमेज हो सकता है आपके एमआरआई में लिखा हुआ नहीं हो, वो फिजिकल फाइंडिंग से पता पड़ता है। सो एसीपी और पीआरपी भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी है। कितने दिनों की एक्सरसाइज ज़रूरी है दोस्तों? 6 महीने तक एक्सरसाइजेज करनी ही पड़ती है। उससे अगर पहले करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो जब ये सब चीज़ें करते हैं उसके बाद नी में कुछ प्रोटेक्शन स्लीव्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके एक्सरसाइजेज को भी नहीं रोके और आपके नी को प्रोटेक्ट भी करे। तो अलग अलग तरह की स्लीव्स आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, जो आपके एक्सरसाइज करते समय आपके नी को रोकती नहीं है, आपको जाम नहीं करती, वो फ्लेक्सिबल नी स्लीव्स रहती है और अच्छी क्वालिटी की आती है। तो ये सब तीनों चीज़ें रहती है तब आपकी रिकवरी के चांसेस सबसे अच्छे रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेड 1 इंजरी, आपको घुटने में दर्द हो रहा है या फिर आपकी एमआरआई में लिखा हुआ है एसीएल ग्रेड 1 इंजरी है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं। दूसरा, कई बार सर्जिकल ऑप्शन ग्रेड 1 के अंदर एसीएल रिपेयर रहता है, ना कि रिकंस्ट्रक्शन। अब रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन का क्या फ़र्क है? रिपेयर का मतलब है मैं अपने ही एसीएल को रिपेयर करके उसको इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट कर दूँ। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मैं एसीएल निकालूँ और नया एसीएल बनाऊँ हैमस्ट्रिंग टेंडन से। सो दोस्तों हैमस्ट्रिंग टेंडन से जब एक आपका नया एसीएल बनता है, उसको एसीएल में कन्वर्ट होते होते लग जाते हैं 6 से 9 महीने, जिसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। मतलब आपके टेंडन से लिगामेंट का जो बनने का प्रोसेस है लिगामेंटाइजेशन, वो 6 महीने से 9 महीने लग गए। अब इस दौरान आपका जो नया एसीएल ग्राफ्ट है वो कमज़ोर है, टूट सकता है, लंबा हो सकता है, फट सकता है, ढीला हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। अगर उसी चीज़ को नया नहीं बनाया जाए और रिपेयर कर दिया जाए तो इसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग सब प्रिजर्व रहते हैं। इसके अंदर जो छेद होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली लेस होते हैं, क्योंकि सिर्फ फाइबर टेप डालने जितनी टनल्स बनानी पड़ती है फीमर और टीबिया के अंदर, आपको टेंडन जितनी मोटी टनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ग्रेड 1 इंजरी के अंदर अगर कोई सर्जिकल ऑप्शन है
तो वो है ACL रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, ना कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। सो रिपेयर एक बहुत एडवांस सर्जरी है जिसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ऑपरेशन के बाद बहुत ही नेग्लिजिबल पेन होता है। उसमें शुरू से ही आपका नी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसमें नर्व और ब्लड वेसल्स हमने प्रिजर्व करी है। उसमें छेद बहुत ही छोटे होते हैं। उसमें जो ग्राफ्ट कॉम्प्लिकेशन है जैसे ग्राफ्ट लूजनिंग, रीटियर, इन्फेक्शन, ये चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस होते हैं। आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट आता है, आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपका नेचुरल एनाटॉमी को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। ये टेक्निक रिपेयर की सिर्फ इंटरनल ब्रेस के साथ ही हो सकती है। ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट्स आप में नहीं यूज़ हुए, इसका मतलब आपका रिपेयर नहीं हुआ है। उसके अंदर स्कॉर्पियन आता है, स्कॉर्पियन नीडल आती है जिससे हम ACL में बाइट लेते हैं। जो ACL में टाँकी ले जाते हैं आजकल टेप से ले जाते हैं, वायर से नहीं लेते हैं। इसके अलावा ACL रिपेयर टाइट रोप फीमर में यूज़ होती है, या हम टाइट रोप IB भी यूज़ कर सकते हैं जनरेशन 2 की, जिसमें फाइबर टेप लगी हुई होती है। फाइबर टेप यूज़ होता है। फाइबर टेप को दोस्तों टीबिया में जो फिक्स किया जाता है वो किया जाता है स्वेबल लॉक एंकर से। उसको आप स्क्रू से फिक्स नहीं कर सकते या उसको आप बटन से फिक्स नहीं कर सकते। फाइबर टेप को हमेशा स्वेबल लॉक एंकर से ही फिक्स किया जाता है। तो अगर आपके ये सब इम्प्लांट लगे हैं तभी आपका ACL रिपेयर हुआ है, अदरवाइज़ वो ACL रिपेयर की कैटेगरी में नहीं आता, वो इंटरनल ब्रेस की कैटेगरी में नहीं आता। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं MRI पढ़ के बताऊँगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।